जी यहाँ खड़े जी। सबसे पहले उन्होंने रोशनी की बात कही, पाजी ने किसान की बात कही, आपको मैं प्रणाम करता हूं और सबके जनता का जवाब देने का जिम्मेदारी के साथ जवाब देने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि उस पार्टी के संस्कार से जो जनता को सुनता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा किसान की और नेहरू जी की बात कही, मैं आदर के साथ कहता हूं देश के सारे प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, लेकिन बात केवल नेहरू की क्यों? शास्त्री जी, सर पटेल जी और भी लोग थे, उनकी मेहनत को दबाइए मत। और दूसरी बात, इन्होंने कहा रोशनी की बात, सर देश की आजादी के बाद पहली बार 18,000 गांव में मोदी सरकार ने रोशनी पहुंचाई है। और दूसरी बात, जो डर गया वो मोदी नहीं है, जो देश के लिए समर्पित हुआ वो मोदी है। और इन्होंने जवान की बात कही, किसान की बात कही, मैं बीच में नहीं बोला हूं, बीच में नहीं बोला हूं, बीच में नहीं बोला हूं, बीच में नहीं बोला हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं, जो सेना का मैं बोल रहा हूं, आप लोग पता नहीं, जैसे ही हम आते हैं चुप हो जाते हैं। गजब है यार, आराम से तसल्ली के साथ। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल से मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये बात है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से आया हूँ। बिट पूरा कंप्लीट करने दीजिए। जी प्रतीक जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ विषय उठाए, एक जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर जनता के सामने विषय रखना जरूरी है। जो सेना के साथ खड़ा रहे वो मोदी, जो सैनिकों के ऊपर सवाल खड़ा करे वो राहुल गांधी, जो देश का मान बढ़ाए वो मोदी, जो विदेश में जाके देश का बदलाव करे वो मोदी, जो देश की महिलाओं को सुरक्षा दे वो मोदी, जो बलात्कार पर चुप रहे वो राहुल गांधी। ये है देश की सच्चाई। और दूसरी बात, और दूसरी मोदी जो सेना को मरवा रुको भाई, रुको एक मिनट, एक हाँ जी जनाब, भाई मैं आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ, बोला एक मिनट आराम से जी। 2029 में मैं भगा दूंगा तुमको 2 मिनट के अंदर। ना वहाँ बैठेंगे, वहाँ जाएंगे, आप चुपचाप बैठेंगे। आप बहुत विनम्र आदमी हैं, आपकी क्वालिटी ये है कि आपकी अपनी विनम्रता मत छोड़िए, आप बहुत विनम्र आदमी हैं। अरे आप बैठिए जी। 2029 में राष्ट्रवाद और विकासवाद ही आएगा। 29 में, 24 में तो आया हुआ ही है। मतलब बोल गए आप और यहाँ सुन भी ना पाया कोई। भाजपा 2029 में राष्ट्रवाद और विकासवाद ही आएगा। 29 में? हाँ। अरे 24 में बताइए। 24 में तो ऑलरेडी है, 24 में ऑलरेडी है। प्रतीक भाई, अभी भाई साहब ने बोला अंधभक्ति की, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, उस राहुल गांधी को बाहर निकाल दो राजशाही से, अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। कहां से आना हुआ जनाब? चुपचाप बैठो भाई। अनवर, मुझे मालूम है कि मुझे माइक कहां पे हटाना है, इसलिए तसल्ली के साथ बैठिए। उमस ज्यादा है, पानी पीजिए, कम होगी। जी प्रतीक जी, मेरा नाम संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा जी, कहां से आना हुआ आपका? प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं। प्रतापगढ़ से, गंगा के किनारे से। बताइए भाई, 24 पे बोलेंगे कि 29 पे बोलेंगे कि अभी के बारे में बोलेंगे? प्रतीक जी, मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस बैठी, बीजेपी बैठी है, यहाँ पे मुद्दे की बात क्यों नहीं होती? शिक्षा, बेरोजगारी, इसकी बात कोई नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? इसकी बात कोई नहीं करना चाहता। मोदी बनाम कांग्रेस, राहुल बनाम मोदी, इसकी बात छोड़ के शिक्षा, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसमें कितनी जो है क्या बोलते हैं महंगी फीसें हैं। जितने यहाँ पे पेरेंट्स खड़े हैं, अगर बतावे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए स्कूल में कितनी महंगी फीसें हैं, इसकी भी कोई बात करना चाहता है? इसमें भी कोई बात करना चाहता? जी मैं एक मिनट आया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जब यह राहुल प्रियंका गांधी सेना के जो प्रवक्ता हैं, जब ये कहते हैं कि मोदी डर गए, किसानों के साथ जब किसान जब परेशान थे तब डर गए, इनके डर की परिभाषा क्या है मेरे समझ से बाहर है। और यहाँ पे खड़ी जनता भी कितना समझ रही है, मुझे मेरी सबके समझ से बाहर है। जब पाजी कहते हैं किसानों की बात, जब पाजी किसानों की बात कहते हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसमें मिट्टी की जांच करके रिपोर्ट दी जा सके किसानों को, किसने लाई? मोदी सरकार ने लाई। उसके बाद किसान फसल बीमा योजना किसने लाया?
इसी सरकार ने लाया। उतना ही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने बनाया, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं पैसे किसानों को। वैसे सुनो, चुपचाप सुनो। वैसे नियम ये कहता है जो हल्ला मचाए उससे मत पूछो, जो जरा सा भी हल्ला मचाए उससे तनिक भी ना पूछो, ज्यादा हल्ला मचाए उससे 7 जन्म ना पूछो। ये नियम है मेरे शो का। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, माफी दे रहा हूं। अगर दोबारा हल्ला मचाया तो याद रखना शो के बाहर जाओगे तुम, ठीक है ना? उंगली नीचे रखो, बोलो। सर कक्षा 3 में हमने पढ़ा था भारत। क्या नाम है? तो भूल गया मैं। कुलदीप यादव। कुलदीप कहाँ से आना हुआ? यूपी जौनपुर से है। यूपी जौनपुर से, ठीक। और कक्षा 3 में बोल ले दो। 4-5 आदमी लेके चले हैं क्या जौनपुर से? एक आदमी चुपचाप खड़े रहो, जो बोलो। कक्षा 3 में पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मैं 2 सीएम के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि कहानी में भी यही दर्शाया गया था। आज शिवराज सिंह जी बिल्डिंग गिरवा दे रहे हैं, ये न्याय नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी जी घर ढा दे रहे हैं, ये न्याय नहीं है। न्याय ये है जो जुल्म किया है उसको दंड देना चाहिए। ये लोकतंत्र है और हिंदुस्तान के मेरे सभी भाई बहन पढ़े हैं, अब उनको ये जान लेना जरूरी है कि अत्याचारी। गजब यादव जी, है जी, की रक्षा करने वाले यदुवंश हैं। गजब यादव जी, वही लोकतंत्र जिसमें कहते हैं कि बेटों से गलती हो जाती है। अरे झाड़ा राव कलेक्टरगंज को टोपी पहन, द्रौपदी का चीरहरण पे झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कुर्ता पहने टोपी टंग, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। आया, क्या नाम है बेटा? सर शेर सिंह नाम है मेरा। बोलो। सर हमने जब बीजेपी को वोट दिया था तो गरीब। एक मिनट, ऑटो वाले भैया। सर हमने जब बीजेपी को वोट दिया था गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर दिया था। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर वोट दिया था। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप आगे आइए। सर बेरोजगारी का आलम तो ये है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर हम लोगों ने 2020 में वैकेंसी। कल ये सवाल फिर भी, कल भी आया था सवाल, ये आज भी आया। आपने बोला कल, आप ही कल थे? अच्छा, ठीक है। आज बुलाने के लिए। तो सर 2020 में वैकेंसी आई थी, 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। 458 वैकेंसी है बैरक सुपरवाइजर और ड्राफ्ट्समैन की, उनकी इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का था, उसका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं है। कल एक लड़का आया था बिहार से, तो उन्होंने सवाल पूछा था, तो बीजेपी की प्रवक्ता एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि लालू यादव से पूछिए। उनको यही नहीं पता कि एनटीपीसी की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहली चीज। दूसरी चीज सर महंगाई का भी आलम यह है कि टमाटर 200 रुपए किलो हो रहा है, और उसका जो गवर्नमेंट बोल रही थी सर गवर्नमेंट बोलती है टॉप स्कीम लेके आए, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, वो सारी स्कीम फेल हो गई इनकी। इन्होंने बोला